हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार पूछा जाता है रिपीटेड क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, लेके आ चुकी हूँ वायरल रिपीटेड क्वेश्चन आंसर को। वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखिए ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना, क्योंकि एक भी प्रश्न छोड़ने से आप लोग का ही नुकसान है और नंबर भी घट सकता है। इसीलिए देखिए, प्रश्नों को मिस मत कीजिए, सभी के सभी प्रश्नों को देखिए वीडियो को बिना स्किप किए बिना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को। देखिए, चैप्टर नंबर 10 है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक ही वीडियो में आप लोग को दो टाइप्स के क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। पहले आप लोगों को मैं बहुविकल्पी प्रश्नों को बताऊंगी, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को इसी वीडियो में। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई? तो 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, 1793 ईस्वी में जब बंगाल में स्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जोतदार कौन होते थे? तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, धान रेयत। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 5वीं जो रिपोर्ट है वह ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो चारों ऑप्शन में से सही क्या हो जाएगा? 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 में, 1813 ईस्वी में। सी सही हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांसिस बुकाकन, 5 का। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, फ्रांसिस बुकाकन कौन था? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सक था, एक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर था। 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांसिस बुकाकन चिकित्सक था। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 पूछा गया है, पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो चारों ऑप्शन में से सही क्या होगा? 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल के रूप में जाना जाता है। ए सही हो जाएगा 7 का, हल। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गुंजरिया क्या है? तो गुंजरिया, ये चारों ऑप्शन में से सही क्या हो जाएगा? गुंजरिया क्या है? 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत है। गुंजरिया पर्वत है, 8। 9 नंबर प्रश्न है, किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9 का, मुंडा विद्रोह। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ये चारों ऑप्शन में से संथाल विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी में। ए सही हो जाएगा 10 का। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ? तो 11 का चारों ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1859 में, 1859 ईस्वी में। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 पूछा गया है, दक्कन दगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1878 में पेश की गई थी ब्रिटिश संसद में दक्कन दगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। डी सही हो जाएगा 12 का। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न पूछा गया है, दामिन ए कोह क्या है? तो दोस्तों चार ऑप्शन में से सही क्या होगा? सही हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, संथालों का भूमि। ठीक है, याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 13 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न पूछा गया है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं?
प्रश्न संख्या 1 का उत्तर को इस तरह से लिखना। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करता है और अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर को लिखना है, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, हल और कुदाल के बीच संघर्ष का क्या आशय है। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर को लिखना है, संथालों और पहाड़िया के बीच की लड़ाई। संथालों और पहाड़िया के बीच की लड़ाई, यह आशय है हल और कुदाल के बीच। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर को इस तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बेनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 3 का सही उत्तर होगा गुमनाम। 3 का उत्तर इस तरह से गुमनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अमला कौन था। तो उत्तर में लिखना है, राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी जिसे आमतौर पर अमला कहते थे। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बुकानन कौन था। तो उत्तर में लिखना है, फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। इस तरह से 5 का उत्तर सही हो जाएगा, लिखना है। उसके बाद देखिए, 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, औपनिवेशिक काल में व्हाइट और ब्लैक टाउन का क्या आशय है। तो 6 का उत्तर इस तरह से, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्द का नगर संरचना में नस्ली भेदभाव के प्रतीक थे। अंग्रेज गौरी चमड़ी के होते थे, इसीलिए उन्हें व्हाइट कहा जाता था, जबकि भारतीय को ब्लैक। इस तरह से 6 का उत्तर को लिखना है, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मुंबई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताएं। तो 7 का उत्तर, अंग्रेजी सरकार द्वारा मुंबई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को रेतवाड़ी कहा जाता था। इस तरह से 7 का उत्तर सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 8 का उत्तर इस तरह से, पहला विशेषता लिखना है, जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। उसके बाद दूसरा विशेषता में लिखना है, सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया, जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता। इस तरह से दूसरा विशेषता भी लिखना है और इस तरह से 8 का उत्तर कंप्लीट होगा। उसके बाद देखिए, 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजों द्वारा भारत में उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 9 का उत्तर लिखना है, अंग्रेजों का उद्देश्य व्यापार करना, जिसमें मुख्य रूप से इंग्लैंड में बनी वस्तुएं भारत में बेचना था। इस तरह से 9 का उत्तर को लिखना है, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने में श्रेय किसको दिया जाता है। तो 10 का उत्तर लिखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। 10 का उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1600 ईस्वी में हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 11 का उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं। 12 का उत्तर लिखना है, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई। जमींदार की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाता था। जमींदारों को यह निश्चित राशि का एक निश्चित समय को सूर्यास्त के पहले चुका देनी पड़ती थी, नहीं तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। इस तरह से प्रश्न संख्या 12 का उत्तर को लिखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है। लास्ट प्रश्न पूछा गया है, 13 नंबर पूछा है, झूम खेती से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखना है 13 का, झूम कृषि
एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता था और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते थे। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती थी उस भूमि पर खेती की जाती थी। झारखंड में झूम कृषि को कुरवा कहा जाता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 13 का उत्तर लिखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियोस आप लोग को मिल जाएगा। हिस्ट्री नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स के, तो सभी वीडियोस आप लोग को मिल जाएगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हर रोज़ आप लोगों के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आप लोग का किस सब्जेक्ट का चाहिए ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए वीडियो क्वेश्चन आंसर कमेंट में बताइएगा। जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं। ज़रूर मैं आप लोगों का क्वेश्चन डाउट का सोल्यूशन करूँगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड। धन्यवाद।